Good evening, everyone. My name is Sumeshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to Facebook Live Ask Anything with Dr. Rajeshri Patil ji and Jain Bhode Bhaiya. So let me quickly introduce Rajeshri Didi to you. Rajeshri Didi and Jain Bhaiya, they are one of the well-known volunteer training program BTP teachers. Rajeshri Didi is also a Samadhi teacher, and both of them are being associated with Art of Living since many years. So it is wonderful and it is great honor to have both of them with us on this Facebook Live event, which is purely related to volunteers. So let us all begin this session by chanting Om 3 times with Guru Vandana, and फिर हम लोग अपनी चर्चा सत्र को राजेश्री दीदी एंड जयन भैया के साथ आगे बढ़ाते हैं. Can we proceed भैया दीदी? Yes. Let us all close our eyes. अपने आंखें बंद कर लें. एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे. एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे. तीन बार ओमकार का उच्चारण करते हैं. ओमकार उच्चारण के लिए एक गहरी लंबी सांस अंदर ले गुरु वंदना करते हैं. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरुदेव का आवाहन करें. हमारे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने स्मृति में उत्पन्न होने वाले इंप्रेशंस, और यदि अहम का भाव थोड़ा बहुत भी बचा है तो वो भी सारा गुरु की प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करें. इस मंथ के 23 जुलाई 23rd of July गुरु पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है. So we as a team are celebrating this entire month by organizing different Guru Purnima special events. यह संकल्प ले कि हम सबको इस उत्सव में शामिल करेंगे. हम खुद भी शामिल होंगे, दूसरों को भी शामिल करेंगे. और इसी संकल्प के लिए हम 24th of July and 25th of July दोनों वीकेंड रहेंगे.
ऐसा होते हुए देखिए। हम लोगों को कॉल कर रहे हैं, लोग अपने आप होके हमें कॉल कर रहे हैं, ऐसा होते हुए देखिए। आने वाले इस वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने पास कम से कम 108 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। वो भैया के साथ, दीदी के साथ अपना वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा होते हुए देखिए। और इस संकल्प को भी गुरु के चरणों में अर्पण कर खाली हो जाए। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव दीदी। सो आज के सत्र का हम लोग यहाँ पे गुरु के चरणों में संकल्प अर्पण कर शुरुआत करते हैं। तो अक्सर हम एज अ टीचर और एज अ वॉलेंटियर जब हम लोग लोगों को कॉल करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग वॉलेंटियर होता क्या है। क्योंकि वॉलेंटियर तो हमने काफी सुना है, स्वयं सेवक तो हमने काफी सुना है। तो what is it that define volunteer as a volunteer, and specifically if we say that they are art of living volunteer, how can we really differentiate between a normal volunteer and art of living volunteer? So we'll take a couple of questions like this. So before we go and address such questions, we would like to hear from you that how was your journey with Art of Living? How your journey with Art of Living started as a volunteer? हम आपसे सुनना चाहेंगे। So we'll begin with दीदी। दीदी आप बताइए कि आपका जर्नी एज अ वॉलेंटियर और एज अ गुरुदेव के साथ जो आपका कनेक्शन रहा, how your journey started and how you evolved. Please share. Over to you. Okay. Thank you so much, Bhaiya. I feel, my journey is, I'm really so lucky कि मुझे ये वॉलंटियर बनने का जो मौका मिला वो मैं जब कॉलेज में थी। मैं सेकेंड ईयर BHMS की पढ़ाई जब कर रही थी, तब तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ऐसे ही किसी मेरे फ्रेंड ने फोर्सफुली बताया कि चलो करना ही आपको, यू डू इट जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू। और मैंने भी बहुत रिलक्टेंट होते हुए ये कोर्स ज्वाइन किया, बट उसके बाद जो सेलिब्रेशन शुरू हुआ वो आज तक चल रहा है। सो आई फाइंड बीइंग अ वॉलंटियर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इज लाइक अ सेलिब्रेशन इन माय लाइफ। जो भी मैंने आज जीवन में सीखा है वो मुझे लगता है वो बीइंग अ वॉलंटियर का जो एक भाव जागृत हुआ उस एज में, उसी की वजह से सीखी हूँ। और जैसे मैं मतलब अभी सोमेश्वर भैया ने पूछा, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 24 इयर्स। फिर भी मैं बोलूँ, जैसे मैं कॉलेज स्टूडेंट थी तब मैंने ये कोर्स किया। एंड बीइंग अ वॉलंटियर, मतलब तभी वो नहीं पता था कि मैं एक वॉलंटियर हूँ। मुझे इतना सुंदर लगा ये मार्ग, ये पाथ, यहाँ का टेक्निक, यहाँ का ज्ञान। एंड टू योर सरप्राइज, 1-2 महीने तक तो मैं गुरुदेव को भी नहीं जानती थी। मेरे लिए मेरे जो टीचर थे बाबा and the group of volunteers along with him, I felt that was like a best time and a best place to be. और वहाँ पे जो एक अंदर से खेलना शुरू हुआ, वो जो मोमेंट्स होते थे जब हम सेवा करते थे, अब उसको सेवा बोलते ये भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लगा ना, मैंने जो मिला है मुझे इस टाइम, जब भी मैंने कोर्स किया था जून 96 में, मुझे ऐसा लगा यार मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, आई जस्ट वांट टू स्प्रेड इट टू द होल ऑफ पूना। फिर मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पूरे कॉलेज का कोर्स करवाया। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट जस्ट वन डे जॉब, मतलब अगले 4-5 सालों में पॉसिबल हो पाया। फिर मैं जहाँ जहाँ जिस the life was a celebration
which started as a volunteer, और फिर उसमें am I audible? Yeah. फिर उसमें बीइंग अ वॉलंटियर ऑर्गेनाइजिंग का जो मज़ा था, और उसी के साथ ऑफ कोर्स जैसे हमारा बाकी जब मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट गिविंग एग्जाम्स, फिर उसके बाद पास आउट हुए, उसके बाद स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग फॉर फ्यू इयर्स, ये सब कुछ चल रहा था। बट आई फेल्ट कि ऐसे समय में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ या ये अपॉर्चुनिटी मिली कि इट वाज ऑलवेज इवेंट आफ्टर इवेंट, और हर एक इवेंट कुछ नई सीख देते गया और अंदर से कुछ खुलता गया और बहुत कुछ सीखने को मिला इस पद पे। I would always feel कि being a volunteer is the best thing to be more strong and more grounded in your life. Hmm? तो that's how I guess it's then उसके बाद teacher बनी, और after I started teaching, but I always felt कि being a volunteer is something with the art of living, मतलब वो स्टैम्प मिल जाता है, क्योंकि देखो आर्ट ऑफ लिविंग को भी अगर आप कहीं पे भी इंट्रोड्यूस करो तो हमारे संस्था के बारे में यही बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग इज द वॉलेंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसा एक स्टैम्प बोलो, एक ऐसा एक उपाधि बोलो कि वो आपको मिल जाता है जैसे ही आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाते हैं। थोड़ा और आगे डेफिनेटली चर्चा करेंगे। आई थिंक ओवर टू जयंत भैया। Yes, Didi, absolutely. As you said that Art of Living is an organization who has touched the lives of 154 countries, 370 million people, and I can keep on and on. So it's really an honor to be a part of a team, part of a family led by Gurudev Shishi Ravi Shankar ji. And it's an amazing journey to be volunteer with this organization. We'd like to hear from Bhaiya. Bhaiya, how was your journey to be volunteer or as a being association with Gurudev Shishi, and how it all continued? Over to you. थैंक यू सो मच सर जी। पढ़ाई हुई और उसके बाद में जॉब भी शुरू हुआ, अर्निंग भी शुरू हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा था कोई मजा नहीं जिंदगी में। जो सब लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, और जो सब लोग कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं एक बार सोचने बैठे तो पता चला ये तो एमलेस जर्नी हो रहा है, कोई पर्पस नहीं इसका, बस कमाओ खाओ पियो, ये लो वो लो इकट्ठा करो, बस हो गया फिनिश। कुछ खुद एंजॉय करो, कुछ कुछ दिखाओ, बस उसी में उलझे रहे। तो मुझे कुछ करना है ऐसे लग रहा था, लेकिन क्या करना है ये क्लियर नहीं हो रहा था। जॉब के बाद में बिजनेस में आए, बिजनेस में भी वही स्टोरी रही। कुछ दिनों के बाद में फिर एक फ्रेंड ने वैसे ही ठूस दिया जबरदस्ती आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम में, तो उसका मन रखने के लिए गए। लेकिन प्रोग्राम जैसा एक एक दिन आगे चलने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, और धीरे धीरे पता चलने लगा कि सही आनंद क्या है जो मिट नहीं सकता। और मुझे क्या बनना था, मुझे कुछ अलग करना है लग रहा था, लेकिन क्या करना है क्या बनना है ये पता नहीं था। वो चीज नजरों में एक दृष्टि पथ में आती हुई दिखाई देने लगी। और फिर सुदर्शन क्रिया ने तो फिर खोल दिया, सब खिला दिया। लास्ट डे में जब हमारे टीचर ने हमें वीडियो दिखाया, लव मूव्स द वर्ल्ड, वीडियो का नाम था लव मूव्स द वर्ल्ड, है ना, प्रेम से जग चलता है, और उसमें सब कुछ गुरुदेव के बारे में था। एक व्यक्ति जब संकल्प करता है तो पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर आनंद से उस मस्ती में स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री लाइफ को लेकर आगे चल सकता है एक व्यक्ति। तो कितना परिवर्तन आ सकता है, कितना आनंद अपने और औरों के जीवन में, सबके जीवन में। तब वह लगा कि नहीं ये बात है, कुछ ये करना चाहिए, और शायद यही चीज है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन पता नहीं था कि क्या चाहिए। हाँ, तभी उस वीडियो जैसे खत्म हुआ, टीचर ने पूछा आप में से कौन टीचर बनना चाहेगा। नहीं पता मुझे क्यों, लेकिन मेरा हाथ ऊपर चला गया कि मैं बनना चाहता हूँ। और बस जर्नी शुरू हो गया। तो जो गुरुदेव का उद्देश्य था ना कि लव मूव्स द वर्ल्ड, हाँ, उस उद्देश्य के लिए काम करना मुझे जीवन में सबसे ज्यादा सार्थ ऐसी चीज लगी, अर्थपूर्ण चीज लगी। और उसके लिए चलते चलते बहुत मजा आने लगा जीवन में।
और लगा कि नहीं, कुछ अपना टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, जहां पर भी हम जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। इन्वेस्ट इसलिए कि जहां पर भी और समय हम लगा रहे हैं, वहां पर कुछ लोग जुड़ रहे हैं और वो लोग भी इस चीज को बांट रहे हैं, और शायद यही वॉलंटियरिंग है। और वो चलते गया, चलते गया, पता नहीं चला, यहाँ तक पहुंच गए आज। हम्म? और मुझे लगता है कि ये बांटना, गुरुदेव का जो उद्देश्य है उसके साथ चलना, हाँ, ये बांटना, लोगों को इसमें जोड़ना, यही शायद सबसे बड़ी वॉलंटियरिंग है। वॉलंटियर का मतलब भी अगर आप देखते हो तो स्वयं सेवक। हम्म, अगर हम स्वयं प्रेरणा से, खुद की इच्छा से अगर इस बात को लेकर आगे चलते कि नहीं मुझे करना है, हाँ, तब वो आनंद ज्यादा भाता है, अंदर तक उतरता है। फिर हम आनंद में आनंद स्वरूप होने लगते हैं। फिर लगता है कि नहीं, मजा है जिंदगी में। तो बस गुरुदेव जो कर रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के लिए हमने वॉलंटियर बनने के लिए ऐसे, अभी तो वॉलंटियर ट्रेनिंग भी आया है ना, तो फिर क्या क्या स्किलफुली हमें करना चाहिए, कितना बेहतर करना, ये सारी चीजें दिखाई देने लगी। लेकिन वॉलंटियर ट्रेनिंग आने तक ये नहीं पता था कि वॉलंटियर किस चीज को कहते हैं। लेकिन एक सिर्फ पता था कि गुरुदेव इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, हमें भी करना है, और ये चीज हमें भी आनंद देती है और लोगों के जीवन में भी एक अच्छी स्थिति प्राप्त करती है। तो ये सबसे बड़ा काम, अच्छा काम है, और शायद यही वॉलंटियरिंग है। जब ट्रेनिंग आया, तो ट्रेनिंग के आखिरी निचोड़ जो मिलता है ना, पता चला कि नहीं, हम सही थे। गुरुदेव हमें वो ट्रेनिंग नहीं देते हुए भी सही रास्ते तक पहुंचा दिए थे। हाँ, ज्यादा स्किलफुल, ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा टू द मार्क चलने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। जो समय गया, उसमें हम कम समय में ज्यादा कुछ अच्छे स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो ये रहा अब तक का जर्नी। Thank you so much, Bhaiya. Thanks for sharing that wonderful, amazing journey of yours to be associated with Art of Living as well as being a volunteer. तो गुरुदेव का जब हमने कुछ एक नॉलेज शीट पढ़ा था, तो उसमें बोलते हैं गुरुदेव की व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ वॉलेंटियर, एक वॉलेंटियर को कैसे होना चाहिए। तो कृपया हमें बताइए कि आपकी नजर में एक वॉलेंटियर को कैसे होना चाहिए। who is a real volunteer, कैसे उनके क्वालिटीज होने चाहिए भैया। जी, अगर हम, जैसे हर व्यक्ति की कुछ चाहत होती है, चाहता है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मेरा ऐसा हो, मेरा वैसे हो, ना, उसके लिए जिंदगी भर भागदौड़ चलती रहती है, राइट। तो ये सब, ये वो सब निकाल डाले, और मुझे जीवन में आनंद चाहिए। और वो आनंद पाने के लिए औरों के भी, यानी मेरे आसपास जो रहे, मेरे साथ जो रहते, मेरे आसपास जो रहे, मेरे संपर्क में जितने, उन सबके जीवन में भी आनंद आना जरूरी है। तभी मेरा आनंद टिक सकता है। ये बात जब समझ में आ जाती है ना, तो ए से जेड तक सारी वॉलंटियर की क्वालिटी अपने आप अपने अंदर उतरने शुरू हो जाती है। जी, थैंक यू भैया। भाई दीदी, आपका क्या कहना है इसके बारे में, व्हाट डू यू थिंक, क्या होते हैं वॉलंटियर्स की क्वालिटीज। यस, जैसे अभी आपने जिक्र किया, एक गुरुदेव ने वॉलंटियर के बारे में एक ज्ञान पत्रिका बनाई है। तो उसका पहला सेंटेंस है, गुरुदेव ने ये कहा है कि volunteer is the one who helps, who comes for the help without being asked. मतलब who is available, जिस समय में जो जरूरी है सेवा का कार्य, वो खुद स्वयं प्रेरित होके जो करता है वो वॉलंटियर है। मतलब यहाँ पे कभी ऐसे नहीं करना पड़ता है। मैंने आज तक 24 साल में ये नहीं देखा है कि आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर को कोई और आके बताए कि आपको ये करना है। ना कोई टीचर बताता है, ना जो कुछ भी परिस्थिति हो, फिर वो विपरीत परिस्थिति हो, या कभी नेचुरल कैलेमिटीज हो, या पैंडेमिक हो, या फिर कोई कोर्स ऑर्गेनाइज करना हो, वो एक स्वयं प्रेरणा से सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड, कमिटेड, सेंसिटिव, सो मेनी क्वालिटीज। जैसे पर भैया ने बोला कि जो एक आनंद है उसके अंदर, वो एक्सप्रेस करने का उसका जो तरीका है वो इस सेवा के माध्यम में शुरू हो जाता है। एंड आई फील ये सब हम सीखते हैं गुरुदेव को देख के, है ना। बिकॉज आज तक आर्ट ऑफ लिविंग के पूरे दुनिया में जो भी वॉलेंटियर करके शुरू करते हैं अपना जर्नी, उनको
अगर कहीं से इंस्पिरेशन मिलता है तो मैंने देखा है ऑफ कोर्स वो सेल्फ इंस्पिरेशन मोटिवेशन, और उसके साथ गुरुदेव को जब हम देखते हैं यू नो एवरी डे एवरी मोमेंट, कहीं पे भी अभी देखो आप गुरुदेव को ट्विटर पे फॉलो कर रहे हो या गुरुदेव को फेसबुक पे यूट्यूब पे, किसी भी कल्चर के लोग हो, किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, कोई भी इवेंट्स में गुरुजी को इनवाइट किया जाता है गुरुदेव को, तो what he does, he tells everybody the importance of meditation, how important it's to these follow these techniques which he has given us. तो कहीं ना कहीं गुरुदेव क्या कर रहे हैं आज, बहुत सारे टीचर्स उन्होंने बनाए और वो टीचर्स के लिए वो खुद इंट्रो टॉक दे रहे हैं, है ना। तो एक वो वॉलेंटियर ऐसा मैं सोचती हूँ जो कभी सोचता नहीं कि मैं इंट्रो टॉक दे रहा हूँ, बट वो वैसे ही जो भी उनके उसके संपर्क में आता है उनको वो ज्ञान बांटता है। वो मुझे लगता है एक इनबॉर्न क्वालिटी है हमारे आउट ऑफ लिंक वॉलंटियर्स की। यस। एब्सोल्युटली दीदी, आई रियली एग्री विद यू। ये जो जर्नी होता है एज अ वॉलंटियर, अक्सर ऐसा होता है ना, व्हेन वी डू स्टार्ट आवर जर्नी बाय डूइंग वन ऑफ द एंट्री लेवल कोर्स, probably it could be Sahaj Samadhi, it could be Shishi Yoga, or it could be the happiness program we now call. Earlier it used to be basic program, or in a COVID environment nowadays, online breath and meditation workshop. So after that, when people usually say that, okay, I have joined it, I'm doing my sadhana regularly, but then when it comes to the matter of seva, I really don't know what to do, how to do this seva. And that is the point of time we recommended, oh chalo yaar, tum jaake na VTP aa raha hai, aap jaake VTP kar lo na. Obviously there is a criteria that you have to complete at least 1 year in art of living, and you should have done couple of courses. So naturally that criteria does into picture, but they do ask that what is this volunteer training program is all about. There is another very common question that they ask is that something which will enhance my skills? Is that something that I will be able to use this only to do seva for something for somebody else? Or is it something that will be a benefit for me also? Because during this COVID period, there are many people who have lost their jobs. And now say that, अरे हमें ही जॉब नहीं है, फिर हम लोग VTP करेंगे, तो how that will help us? एंड देन हम लोग अपनी तरीके से तो समझाते हैं उनको, क्या अरे भाई ऐसा है, यू आपके अंदर ऐसे ऐसे स्किल्स VTP डेवलप कर देगा, तो नॉट ओनली जॉब, इवन इफ यू वांट टू डू योर ओन स्टार्टअप, यू विल बी एबल टू डू दैट, एंड इट हैज एक्चुअली हैपेंड लाइक दिस। हमने कई लोगों को इस तरह से देखा हुआ है कि जो VTK के बाद दे हैव स्टार्टेड देयर ओन स्टार्टअप एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर फीट। So volunteer training program के जो skills होते हैं, it is not just that it will enhance my abilities to just do seva for somebody else, but also it will enhance my qualities of taking care of my own thing as well as my family. What is it that you would like to say about it, Rajeshri? How would you like to guide to those people that how this VTP can bring in that transformation in people's life, that they will be empowered to help themselves as well as take care of the others? दीदी। यस। सोमेश्वर भैया, जैसे अभी आपने बताया कि सो मेनी ऑलरेडी ही हैज गिवन यू सो मेनी हिंट्स कि क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको। जैसे being a art of living volunteer training program, of course you will get the skill to organize, to be a leader, you will get the skill to do a public speaking, how to give a speech, how to prepare your speech. So ये सब सॉफ्ट स्किल्स तो मिलेगी ही आपको, पर उसके साथ एज ही मैंशनड, जैसे सोमेश्वर भैया ने मेंशन किया कि उसके साथ आई वुड से इट इज़ बाय वन गेट वन फ्री वाला जैसे होता है, वैसे ट्रेनिंग तो होता है सेवा साधना सत्संग के पथ पे, ट्रेनिंग तो होता है आर्ट ऑफ लिविंग के इंट्रो टॉक का, पर वो आपके जीवन में किसी भी समय में किसी भी कठिनाई में आपको इसका हेल्प होता है। मेरे खुद के जीवन का ये अनुभव है। एंड जैसे अभी जैन भैया भी बताया कि हम जब वॉलंटियर थे, हम जब टीचर बने, तभी कभी वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम एज सच एक स्पेसिफिक कोर्स अवेलेबल नहीं था।
मतलब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी सीखते गए, उससे जो भी लर्निंग हुआ, उसके बाद फिर टीचर बने। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ वॉलंटियर नेवर स्टॉप्स इवन आफ्टर यू बिकम अ टीचर। आप अगर आर्ट ऑफ लिविंग का सेवा करना चाहते हो तो आप, तो मैं बोलूँ, आजीवन वॉलंटियर ही बने रहते हो। और वही भाव से जब हम कुछ भी करते हैं तो इमेजिन जिस व्यक्ति के पास एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है, यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। उसके लिए परफेक्ट वर्ड आई ऑलवेज से, यू बिकम रॉक सॉलिड। वो एक अंदर से ऐसी स्थिरता आ जाती है कि जो जीवन में कोई भी विपरीत समस्या हो, कोई भी विपरीत स्थिति हो, कभी भी मन नहीं डगमगाता है, कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हो सकता उस व्यक्ति का। ये तो हमारा गारंटी है और ये अनुभूति भी है। और स्पेशली जब इस पैंडेमिक में आज मेंटल हाइजीन इज द टॉप मोस्ट नीडेड थिंग। मतलब आज ये कोई लग्जरी नहीं है, आज ये समय की ज़रूरत है। और ये सब कुछ अगर आप जीवन में पाना चाहते हो, देखो एक आंतरिक शांति तो मिल गई, पर उसको एक्सप्रेस कैसे करें ठीक तरह से। बिकॉज जितने आप शांत हो उतना ही आपके जीवन में एक एक डायनामिज्म भी होना ज़रूरी है, एक उत्साह की भी बहुत ज़रूरत है। और वो एक्सप्रेशन को सुधारने का और वो एक सही दिशा देने का काम मुझे लगता है वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, मे बी दे वर एट दिस स्टेज एंड दे वांटेड टू बी हियर। वो जो बीच में का एक था कि कुछ कभी खुद के इनिबिशंस थे या खुद के बारे में उनको कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस लो था या खुद का पोटेंशियल नहीं जानते थे, automatically somehow, because the processes Gurudev has made in this program of 4 days online and 5 days offline, I would say it's a 9 days journey, पूरे इन दिनों में ऐसा एक ओपनिंग अप होता है कि उसको पता चलता है, अरे आई कैन डू एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट। मुझ में इतनी क्षमता है कि ना बस मैं सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग के ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा कोर्स, मैं मेरे जीवन में भी कहीं पे भी कुछ भी कर सकता हूँ। वो एक कॉन्फिडेंस आपको मिल जाता है in this program. So I would say it's a life transforming program and you guys are lucky कि ये प्रोग्राम आपको घर बैठे बस स्विच ऑन योर मोबाइल एंड लैपटॉप और डिवाइस, एनी अदर डिवाइस, और आप कनेक्ट करो और ये ज्ञान आपके लिए अवेलेबल है। मतलब मैं तो सोचती हूँ बीइंग इन दिस पैंडेमिक, गुरुदेव हैज मेड एवरीथिंग सो इजी। मतलब आपके लिए कुछ तप ही नहीं है, just being here and giving you 100% participate is what you need to do, or everything will be taken care of. Yeah. Absolutely, Didi. So nice. You have given such a beautiful insights about this. जैन भैया, आपका क्या अनुभव है? You conduct VTP programs. कैसे जी। जीवन बदलते हुए आपने देखा है लोगों का? Please share your experience. देखिए सोमेश्वर जी, हमको लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये हम मोटा मोटा देखें तो 3 स्टेज पर काम करता है। वॉलंटियर अगर हमको बनना है, देखो वॉलंटियर तो हमको सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग के लिए नहीं, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में, हमारे फैमिली में, खुद की लेडीज, हर जगह वॉलंटियर होने की जरूरत है हमको, है ना। और हर जगह वॉलंटियर होने की जब जरूरत है तो वॉलंटियर की क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो उसमें पहली चीज जो है वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिस पर ध्यान फोकस किया जाता है वो है अपना फिजिकल मेंटल फिटनेस और कोऑर्डिनेशन। वो बहुत ज्यादा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। फिर वो वॉलंटियर अपने फैमिली के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, है ना। फिजिकल मेंटल फिटनेस और फिजिकल मेंटल तो कोऑर्डिनेशन है, उस पर बेसिकली बहुत बढ़िया काम होता है। फिर दूसरा है स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन का स्किल है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे दीदी ने बताया कि प्रोग्राम में बहुत सारी प्रोसेस है जिनके थ्रू जाते हुए स्किल्स अपने आप डेवलप होते हैं। शर्त है हमें 100% पार्टिसिपेट करना है, पूरा ध्यान देकर। तो वो स्किल्स दूसरी स्टेज है। अभी आपके पास फिजिकल मेंटल स्टेबिलिटी फिटनेस आ गई, उनका कोऑर्डिनेशन आ गया, फिर स्किल्स भी आ गए। अब लास्ट स्टेज जो है ना, उनका उपयोग करना, यूटिलाइजेशन अपने और औरों के लाइफ में। हाँ, बहुत देखिए,
हर व्यक्ति को ऐसे लगता है ना, कोई भी प्रॉब्लम आया तो कोई भी अपॉर्चुनिटी आया तो कोई भी घटनाएं घटी तो ऐसे लगता है अरे मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन वो समय नहीं ले पाता, समय बीत जाता है और फिर पछताता है अरे काश मैंने आगे हाथ बढ़ाया होता, है ना। या तो फिर सब होने के बाद में पता चलता है ये तो हमारे लिए भी सही यानी मुमकिन था लेकिन हम नहीं कर पाए। तो ये जो चीज है ना, इस हम कैसे यूजफुल बने, हम हर समय को कैसे एक मौका बनाए, मौका समझे और उसको कैसे लपक ले और कैसे अपने और औरों के फेवर में उसको हम यूजफुल बनाए उन चीजों को, ये चीज उसमें सबसे बेहतर है। देखिए कोरोना की पीरियड में ना, सेकंड वेव में एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में सबको दिखाई दी, ऑक्सीजन की कमी, है ना। ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत ज्यादा सब हाहाकार मच गया था। लेकिन मुझे बताइए आप सचमुच क्या इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड की बात छोड़िए, अपने सिटी में अपने आसपास ऑक्सीजन की कमी है? अगर सचमुच कमी होती तो एक भी पर्सन ब्रीदिंग नहीं कर पाता, है कि नहीं। ऑक्सीजन है लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करें, इसके टेक्निक की कहीं कमी पैदा हुई, इस वजह से प्रॉब्लम आया, राइट। सांसों को हम सांसें तो ले रहे हैं लेकिन सांसें लेने की हमारी जो टेक्निक है, जो क्षमता है, उस क्षमता के कमजोर होने से हम उस चीज का अनुभव नहीं कर पाए जो हमारे साथ में होते हुए भी हम छटपटा रहे हैं, राइट। बस वैसे ही आदमी का जीवन है। ऑक्सीजन हमारे आसपास भरा पड़ा है, हमारे सारी क्षमता है, सारे सोर्सेस है, हमारे स्किल्स है, हमारी क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन उनका उपयोग कैसा करना है ये तीसरी स्टेज में आता है। जैसे फिजिकल मेंटल फिटनेस हो, आप वो स्किल सीखते हो तो उसका उपयोग भी कर सकते हो। तो वीटीपी में एग्जैक्टली वही होता है कि जीवन में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से लोग छटपटाते हैं ऐसी बात नहीं है। तो हम अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते इसलिए छटपटाते हैं। मैं अपने फैमिली के कुछ बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए छटपटाते हैं। मैं सोसाइटी में अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से छटपटाते हैं। बस ऑक्सीजन की ही कमी है और क्या है। तो ये जो चीज है ना, ये वीटीपी में फुलफिल होती है। एब्सोल्युटली भैया। जैसे कि दीदी ने भी बताया, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है और वीटीपी का कोर्स भी आ रहा है। तो जैसे कि भैया ने और दीदी ने बताया कि देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। तो जो भैया के जो पिछले पार्टिसिपेंट्स थे, यदि भैया और दीदी मुझे परमिट करते हैं तो एक 2 मिनट का वीडियो अपने ऐश्वर्या जी, वन ऑफ द वेरी डायनेमिक वीटीपी कैंडिडेट, उन्होंने बनाया है। यदि आपकी परमिशन है तो हम लोग जरूर सबके साथ उसको शेयर करना चाहेंगे। श्योर। थैंक यू। आप करोगे तो आपको पता चलेगा और हमारे भीतर क्या क्या क्षमताएं थी, और एक वॉलंटियर होने के नाते हमारे सामने कौन सी चुनौतियां आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते, उससे कैसे हम निभाए, ये सब इसमें सिखाते हैं। यू नो यू आर ए वॉलंटियर, यू आर डूइंग ए जॉब, बट देन यू शुड नो व्हाट आर द चैलेंजेस दैट विल कम, how you will behave at different instances. All this you need to learn in different situations. In volunteer training you get many techniques and many ways to handle this art of volunteering. That's why it's good. जय गुरुदेव। मेरा नाम अनिरुद्ध है और रिसेंटली मैंने जयंत गोले जी और राजश्री पाटिल जी के साथ ऑनलाइन वीटीपी सेशन अटेंड किया था। सेशन के पहले मन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे या फिर ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स थे, बहुत सारे अंदर ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से मैं कर नहीं पाता था सेवा, चाह होने के बावजूद भी। जैसे सेशंस आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अंदर से बहुत कुछ खिलने लगा और खुलने भी लगा। फिर उसके बाद समझ में आया कि जब लोगों के लिए उपयोगी बनते हैं तो उसके 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट्स हमको ज़्यादा मिलते हैं। हमारे मन में काफ़ी सारी चीज़ों की ग्रंथि रहती है, ये मैं कर सकूँगी, ये नहीं कर सकूँगी, तो ये ग्रंथियाँ टूट गई मेरी, और ये इसके लिए मैं समाज के लिए आज खड़ी हो सकती हूँ कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। तो इसके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी राजेश्वरी दीदी को, जयंत भैया को
जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि बी अवेलेबल एंड बी यूजफुल, तो वो चीज़ 100% आपको करने मिलेगी जैसे ही आप VTP में एनरोल करते हो। Thank you so much. Thanks for sharing that video, Aishwarya ji. It was really nice. So, लोगों की जिंदगियां बदल जाती है. I want to share my experience as a teacher. We had this volunteer called Kalpana Shetty. She did her VTP almost 3 years back, and she's a homemaker. Her age is almost 58 now. है ना? But 3 years back, means when she around 55, उन्होंने जब इस प्रोग्राम को किया, उसके बाद में she started her own consultancy. बोलती जो ऊर्जा मुझे इसमें से मिला और जो लीडरशिप क्वालिटीज, ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, उनके सामने जब मैं वो अपना हेल्थ एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप जो अपना इंट्रो टॉक होता है उसके बारे में देना, that enhanced and that has changed my life. She is now already a certified yoga teacher. She has already started her own consultancy of health advisor, and that has transformed her own life. लोगों की जिंदगियां बदल जाती है when they undergo through this volunteer training program. Such an amazing program, such an amazing experience. And when it comes to the gems of Gurudev, like Jayant Bhaiya and Rajeshri Didi, then तो फिर वो सोने पे सुहागा बन जाता है. It's really amazing opportunity. So I just want to share with all of you that upcoming course details, and then we'll continue to have this talk with Didi and Bhaiya. So these are the details of upcoming Guru Purnima special online volunteer program with Dr. Rajeshri Patil ji and Jayant Bhore Bhaiya. The dates will be 17th and 18th, 24th and 25th July. Both are weekends, Saturday, Sunday hota hai. So there is no constraint of weekdays. Even if you are a working professional, you will be easily be able to join and enjoy this. The time will be morning 6:30 till 8:30 with sufficient breaks in between. तो आपको आपकी जो रूटीन के जो काम होते हैं in between the workshops, you will be able to do that. The eligibility for this program is that should have done any program which has a Sudarshan Priya, such as happiness program, Yes Plus basic course, or online breath and meditation workshop, and at least one advanced meditation program. आपका ये complete होना जरूरी है. ऐश्वर्या जी का और साहिल जी का नंबर भी यहाँ पे हमने शेयर कर दिया. सो यू आर वेलकम टू कॉल एनी वन ऑफ अस एंड विल बी एबल टू हेल्प यू विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. सो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने लिए टू एक्सपीरियंस दिस. नाउ वी हैव और Zoom participants also with us. So I'd like to take an opportunity if they have any questions to ask Bhaiya and Didi. It's over to you. Please feel free to ask. So a couple of questions I can read here. Girish is asking, what is the minimum requirement for VTP? You already shared that. I have joined right now. Okay, how many days program? So it's totally 9 days program. जैसे दीदी ने भी बताया, initial 2 days on a weekend, Saturday, Sunday. बीच के जो 5 दिन रहते हैं, there will not be any sessions as such, but you will be given some tasks to be completed, where you will get a practical exposure and practical experience of this to practically implement what the knowledge that you learn. And then in the end, there will be another 2 days. Now after that also, there will be enough follow-ups for you to keep on this path and keep walking on this path of Seva. So very beautiful program of total 9 days, 4 days total session, full day session. In between 1 week of gap will be there where we continue to do Seva. In addition to that, are there any questions, Sangeeta ji, Rachna ji, that you would like to ask, or any of our participants, Zoom participants, they may have? You're welcome to ask them. Didi, I have one question. So when I encourage my volunteers to come कि आप VTP करिए, I mean आप दोनों को दीदी and भैया,
तो वो लोग जनरली दे हेजिटेट, जैसे अरे हमें इतनी सेवा करनी पड़ेगी, शायद हमसे नहीं होगी. आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस प्री कंसीव थिंग कि हमको करना पड़ेगा. मैंने उनको, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम ऑफ देम सिंस व्हाट 2 years 3 years कि आप लोग आइए करिए, यू विल बी अमेज्ड एट हाउ गुरुजी टेक्स ओवर एंड सब कुछ आपके काम होने लगते हैं, करने नहीं पड़ते हैं. बट समहाउ आई एम अनएबल टू ब्रेक दैट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कि आपको करना नहीं पड़ता, होना पड़ता, मतलब अपने आप हो जाता है. एक जन मतलब बात भी कर लिया है. आई एम एसोसिएटेड विद अनदर टीचर इन बॉम्बे हु इज अ वीटीपी टीचर, सीमा जी, वेरी क्लोजली. उन्होंने भी उनसे बात कर ली, सब कर लिया, बट वो उनको देयर सम ब्लॉक. क्या समय नहीं आया है उनका और व्हाट, आई डोंट नो, बट that's what I face as a teacher when I try and encourage them. Thank you so much, Rashna ji. So, Bhaiya and Didi, the question is actually, what would be your advice to teachers? Because they are the one who will be encouraging their participants to join here. So, आपकी तरफ से क्या guideline रहेगी? आपकी तरफ से क्या advice रहेगा to all our art of living teachers so that they can overcome this situation which Rashna ji is feeling? So, over to you. You please answer it. हाँ, तो रचना जी, बात ऐसी है कि हम कोई भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, कोई भी ट्रेनिंग जब लेते हैं, है ना, तब सिर्फ ट्रेनिंग लेने से वहां पर जितना 2-4 घंटा हम बिताते, उससे अपना काम कंप्लीट नहीं था. उससे हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, लेकिन जब हम उस चीज का एप्लीकेशन करते हैं ना, तब वो चीज आत्मसात हो जाती है, उसका अनुभव आता है, और अनुभव लॉन्ग टर्म तक टिकता है. वरना पढ़ी हुई, सुनी हुई, डिस्कस की हुई चीजें कुछ अरसे के बाद में हम भूल जाते हैं, छूट जाती है. पता भी होती है, लेकिन समय पर जब बाका समय आता तो अप्लाई करने में दिक्कत आती है. मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर पाऊँ या ना पाऊँ, ये मेरी क्षमता है कि नहीं. पता है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन एप्लीकेशन उसका क्या है वो पता नहीं है. तो ये करना पड़ेगा वाली चीज नहीं है. हमें जब भी कोई चीज हम पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन से हम रिलेट करते हैं, अपने सराउंडिंग से रिलेट करते हैं, और वो यूजफुल ऐसे पता चलता है, तो फिर करना पड़ता है ये वाली चीज छूट जाती है, और मुझे करना चाहिए ये चीज आती है. और एक बार उन्होंने कर लिया, उनका एक्सपीरियंस बन गया, तो उनका स्किल भी बन जाता है. और जब स्किल बनता है तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता फिर, क्योंकि आदमी के जीवन में जब भी आनंद आता है तो आनंद देने वाली घटना को बार बार रिपीट करना चाहता है. तो उसको एक्सपीरियंस करना जरूरी है, जो यहाँ पर हुआ है. ठीक है जी. Yes. I would like to add here, रचना दीदी, कि देखो कोई भी टीचर जो आज उनको लगता है कि मेरे साथ काम करते हुए वॉलंटियर्स को आई वांट टू रिकमेंड, तो उनको एक ही बताओ कि अब तक हम जो सेवा जैसे एक आनंद के साथ आप कर रहे हो, वैसे ही आई हैव सीन, मतलब मैं जब भी देखती हूँ जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे आते हैं, बीइंग अ टीम, उनको एक टीम वर्क कैसे एक आनंद देता है, ये अनुभूति वीटीपी के बात होती है. मतलब they start enjoying giving into talk, they start enjoying doing सेवा. So गुरुदेव भी बोलते हैं ना, सेवा करना है तो कभी प्रेशर के साथ नहीं, प्लेजर के साथ करो. और यही उनको आई हैव सीन कि मिल जाता है. एंड इट्स अ गिफ्ट टू द रिकमेंडिंग टीचर, कि जिस व्यक्ति को आपको बताना पड़ता था कि ये करना पड़ेगा, आज हम ये करेंगे, they come to you and they say, Didi, let's do something. I want to share my joy to many and I want to organize a course. So that is something I would say to recommending teachers कि अभी जो ऑनलाइन वीटीपी का पैटर्न बना है, उसमें इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि रिकमेंडिंग टीचर्स का हैंड होल्ड करके ही वो लोग टीटीपी तक पहुंचेंगे. और दैट विल बी अ ग्रेट बोनस टू ऑल ऑफ यू. वो एक स्लंबर से बाहर निकल जाएगा. Absolutely. Thank you so much, Didi. Thank you so much, Bhaiya. And Rashna ji, thanks for bringing up, because I'm damn sure that probably this would be the question hovering on many teachers. So it was a wonderful insights that we as a teacher, how do we need to really deal and tackle these questions when we talk to our volunteers and encourage them to join VTV. So that was an amazing session with Didi and Bhaiya. It's already 7:15. So I'd like to get a final comment or concluding remark from both of you, and we'll wind up this session today.
So over to you, Bhaiya. Over to you, Didi. Bhaiya, please give your जी concluding remark. जी हम तो इतना कहना चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी चाहते होती है, अपने तरीके होते हैं, है ना, अपना लाइफ होता है। लेकिन अपनी चाहते अपने तरीके से हम जब समाज में, अपने फैमिली में जब रखने जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग एक्सेप्ट करे ही, है कि नहीं। फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्टेंस ना होने पर पैदा होता है। इससे अगर आपको बाहर निकलना है, खुद की चाहते पूरे खुद को भी एंजॉय करना लाइफ, और औरों को भी एंजॉय कराना है, और सबको साथ लेकर चल के एक आनंद यात्रा बनाना है जीवन को, तो वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर सटीक वही बातें कराई जाती है, तो बहुत जरूरी है। Yes. And I would say ऑनलाइन का ज़माना है, गुरुदेव ने बहुत कुछ ज़्यादा अभी नहीं दे पा रहे। ही इज़ गिवन अस BMW, ऑफ कोर्स मतलब सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, सहज समाधि सीख सकते हो, एडवांस कर सकते हो। अगर ये तीनों चीज़ें हो चुकी है तो ये लास्ट ऑप्शन जो है आगे बढ़ने का VTP, you know, he wants to give us 100%. And I've seen just doing these 4 courses, people are happily living their life, and just life has become celebration even during this pandemic. Yeah, तो वो कैसे होता है ना कि किसी ने बता दिया आपको ये करना जरूरी है, वी हैव बीन एबल टू, पर जब तक हम खुद उसका कोई भी फूड जॉइंट से आपको बताया जाता है तो हम लोग तुरंत ऑर्डर कर ले, आजकल जा तो नहीं सकते। वैसे ही मैं बोलूँ, आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, यू हैव टू रजिस्टर, एंड दैट्स इन योर हैंड। एंड बिफोर वो अभी आपको अगर वो इच्छा हुई है तो इमिजिएटली डू इट, बिकॉज अच्छी चीज़ें करने के लिए एक्शन की बहुत ज़रूरी है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला। या दैट्स इट। जय गुरुदेव। एंड बात रजिस्ट्रेशन की आ जाती है तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, इट विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। राइट नाउ वी आर लाइव ऑन फेसबुक। तो आप यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शंस होते हैं और डिस्क्रिप्शन होते हैं, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मिल जाएंगी। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन फेसबुक, आप जस्ट चेक कीजिए उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू विल फाइंड द एंटायर प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट विल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन कमेंट। My name is Someshwar. My mobile number is 9822929844. I am available at your service. Please feel free to reach out to me if you need any help with the registration. So with that note, I'd really want to thank Dr. Rajeshri Patil ji and Bhaiya taking out a time from their busy schedule. They are really busy, but despite of they have made themselves available to us, answered our few questions here and there, and told us how beautiful life and how beautiful this journey can be when we undergo through volunteer training program, it has made their life beautiful as a celebration, which has made my life as a celebration. I am damn sure that it will also make your life also a celebration. So with that note, we'll conclude this session. To meet once again next Tuesday, same time, 6:30, we are going to host a VTP Reconnect. So if you have already done the VTP, Bhaiya and Didi would like to meet with you and let's have a 45-minute of VTP Reconnect session. See you next Tuesday, same time, and with the same dynamic duo teachers to be with us. Jai Gurudev. Yes, thank you. Jai Gurudev.